नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम आपको घटना चक्र पर बेस्ड 800 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत चौथा पार्ट इससे पहले देखा था, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सितंबर 5 के अंतर्गत उसके आगे के जो है वो 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और नाम आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्रीमियर के थ्रू हम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में देते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जिसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता, पहला, वो आपको बताना है। जमशेदपुर एफसी, हैदराबाद एफसी, केरल ब्लास्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। किसने जो है अपना पहला खिताब जो है वो जीता। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। हैदराबाद एफसी जो है यहाँ पर सही होगा। हैदराबाद एफसी ने जो है पेनल्टी जो शूट आउट होता है ना, उसमें हराया था केरला ब्लास्टर को। तो ये जो है वो उप विजेता रहा था। इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो 800 प्रश्न की सीरीज, लगभग उसमें भी इतने ही प्रश्न थे। या आप ऐसे कह लीजिए कि हम जो इससे पहले 40 पार्ट में हमने करंट अफेयर 1 साल की देखी थी, उसमें हमने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था। तो केरला ब्लास्टर जो है इसको हराया था और अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जो है वो हैदराबाद एफसी जो है उसके द्वारा जीता गया था। और लक्ष्मीकांत गोलकीपर थे, जिन्होंने 3 शानदार गोल जो है वो बचाए थे। तो उनका नाम भी देखने को इसमें मिला था। हराया कितने से था? तो 3-1 से जो है ये जो है वो हराया था हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को। और जो 3-1 से हराया था, ये मैंने बताया ना, पेनल्टी जो शूट आउट होता है उसमें हराया था। क्योंकि जो मैच था आपका एक्चुअल में वो 1-1 से ड्रॉ रहा था, बराबर पर खत्म हुआ था, इसलिए पेनाल्टी शूट आउट जो है वो अलग से आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 102। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ जो है वो बनाए गए हैं? मारुति सुजुकी इंडिया के सीईओ ओसाका रोमाया, हिसाची ताकेयुची, निजालो तिटाया, भू इन मिकाती। एक से एक खतरनाक नाम है, जीवन में कभी ऐसे नाम आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, हिसाशी ताकेयुची। ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये बी वाला आपका ऑप्शन, मारुति सुजुकी के नए सीईओ जो है वो बनाए गए हैं। 103 प्रश्न आपका है कि नेवा जो कार्यक्रम है उसको लागू करने वाला पहला राज्य। नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड जो है वो सही होगा। इसी को ही हम ई विधान एप्लीकेशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ई विधान एप्लीकेशन करके अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले या प्रश्न में देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो आप कहेंगे नेवा की बात जो है वो हो रही है। तो नागालैंड ने पूरी तरीके से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय जो ई विधान एप्लीकेशन है, इस कार्यक्रम को जो है वो लागू किया था। नागालैंड की राजधानी की अगर बात करें क्या है, तो आप सभी जानते हैं कोहिमा जो है वो नागालैंड की जो है वो राजधानी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है नेफ्यू। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं अतिरिक्त प्रभार के तौर पर जगदीश मुखी। अगला देखते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? बेहद ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कितनी बार बने हैं? तो अभी तक मात्र 2 बार ही बने हैं। आसान सा प्रश्न है, किसी का भी ये गलत नहीं होगा। तो ये जो एक्चुअल में रिकॉर्ड है वो बीजेपी के द्वारा तोड़ा गया था, जब ये जीते थे कि बीजेपी ने लगभग 37 साल बाद यूपी में जो है वो रिपीट हो रही है सरकार। ये जो है वो इनका रिकॉर्ड था। तो दूसरी बार आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 105 कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? रमेश चंद्र लाहोटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा?
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला ही यहाँ पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है वो सही होगा, जिसे हम CJI जो है वो कहते हैं। पूर्व CJI जो है ये थे रमेश चंद्र लाहौटी जी। तो इनका जो है वो 81 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया था, और 1 जून 2004 का समय था जब भारत के ये 35वें जो है वो CJI जो है वो बने थे। और 2005 1 नवंबर 2005 तक जो है ये इस पद पर जो है वो बने रहे थे। तो 2004 से 2005 तक इनका टाइम पीरियड था। और नई दिल्ली भारत के पूर्व जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो स्थान भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 106 प्रश्न आपका है कि पंजाब विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो चुना गया। जसविंदर सिंह, कुलजीत सिंह रंधावा, कुलतार सिंह संधवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो चुना गया। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कुलतार सिंह संधवा जो आपका ऑप्शन है ये जो है वो सही होगा। पंजाब विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया। कुलतार सिंह संधवा पंजाब के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है, तो जिसको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न आपका 107 है, फॉर्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बताइए मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। जहां भी लुइस हैमिल्टन जो है आप ऑप्शन में देखते हैं आपको लगता है वही जो है वो सही होंगे, और तुरंत लुइस हैमिल्टन को देखकर टिक कर जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ताकि आप याद रखें। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन आंसर नहीं होगा। फॉर्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जो है वो जीता गया था। पहला जो नंबर है वो इन्होंने जो है वो प्राप्त किया था। इनकी जो टीम है उसका नाम था फेरारी, और मोनाको जो है वहां से ये बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लेक्लर्क जो है ये विजेता रहे थे। दूसरे स्थान पर जो है वो कार्लोस आए थे। तो कार्लोस जो है वो दूसरे स्थान पर थे। लुइस हैमिल्टन वहां पर भी नहीं थे। जो कार्लोस थे ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के जो है वो रहने वाले हैं, और इनकी जो टीम थी वो भी फरारी थी। अगर बात करें थर्ड नंबर पर, तो लुइस हैमिल्टन जो है इनका नंबर आता है। इनकी टीम मर्सिडीज थी, और लुइस हैमिल्टन जो है वो यूके के जो है वो हैं। तो जीते कौन थे इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चार्ल्स लेक्लर जो है ये फॉर्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। चार्ल्स लेक्लर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आपका 108। हाल ही में बताना है आपको, डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा, शांति, भौतिकी, गणित। बताइए। ये नोबेल नहीं है, ये एबल पुरस्कार है, इस अंतर को समझ के रखिएगा। और ये जो आपके दिए गए थे ये एक्चुअल में अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो कौन सा सही होगा, चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन गणित जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया ना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इनका नाम क्या है, डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो इनको एबेल पुरस्कार 2022 का जो है वो दिया गया है, सबसे लेटेस्ट का। और इनका जो योगदान था सुलिवन का वो टोपोलॉजी जो है उसमें था, ज्यामिति और गतिशील जो पहलू हैं उनमें था। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एबेल पुरस्कार 2022। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी जिसमें गणित का एक्चुअल में बेसिक सा आप कह सकते हैं क्षेत्र होता है जिसमें इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। टोपोलॉजी जो है आप कह सकते हैं ज्यामिति से जो है वो संबंधित होता है। अगला प्रश्न आपका है 109। हाल ही में साफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। अंडर 18 महिला चैंपियनशिप पूछा गया है। तो बताइए कौन सा सही होगा, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो है तीसरा संस्करण जो है उसके विजेता घोषित जो है वो किए गए थे।
बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर झारखंड जो है वो सही हो जाएगा। झारखंड में जो जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जमशेदपुर, वहां पर इसको आयोजित जो है वो किया गया था। और पूछा प्रश्न यही गया है कि इसका आयोजन कहाँ जो है वो हुआ था। तो आपका ऑप्शन झारखंड जो है वो सही होगा। ये जो टूर्नामेंट था इसके वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में लिंडा काम जो है इनका नाम है, इनको जो है देखने को इनका नाम मिलता है लिंडा कॉम। इन्होंने कुल 5 गोल जो है वो किए थे। अब सवाल ये उठता है जीता कौन था। तो भारतीय महिला टीम जो है आपकी ये जीती थी। इनके द्वारा जीता गया है साफ इंडिया अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब। किसके साथ हुआ था? तो बांग्लादेश के साथ जो है वो हुआ था। भारत जो है इसमें विजयी जो है वो रहा था। अगला प्रश्न 110 देखते हैं कि हाल ही में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? कोच्चि, फरीदाबाद, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा। 2022 में आपका ये मार्च अप्रैल महीना जो था उसमें आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ। और जितने भी लोग वीडियो पर नए आ रहे हैं सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, और शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। आपका ऑप्शन फरीदाबाद जो है वो सही होगा। फरीदाबाद हरियाणा जो है आपका, जहां पर ये आयोजित जो है वो किया गया था। ऑप्शन में अगर हरियाणा देखने को मिले, हरियाणा को टिक कर दीजिएगा। फरीदाबाद देखने को मिले तो हरियाणा के अंतर्गत फरीदाबाद में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 19 मार्च से 4 अप्रैल का टाइम पीरियड था जब ये आयोजित किया गया था। ये मेला एक्चुअल में फरवरी के महीने में जो है आयोजित होता है, लेकिन कोविड के कारण ये सारी चीजें लेट लतीफ हो गई थी, तो इसलिए इसको संशोधित जो है वो किया गया था। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि कौन से नंबर का था। तो 35वां था। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार संस्करण जो है वो पूछ लिया जाता है। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा जो है इसकी राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं, दिला दूं तुझे घर चंडीगढ़ में, तो बिल्कुल आपका चंडीगढ़ हरियाणा की जो है वो राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है वो बंडारू जी हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अच्छा प्रश्न है, बताइए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, कब मनाया जाता है? बताइए कौन सा सही होगा। 18 मार्च को, 20 मार्च को, या फिर 21 मार्च को, या फिर 23 मार्च को, कौन सा सही होगा? मार्च माह में तो मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। इस तारीख को मनाया जाता है क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पर मार्च वाले देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी वाला यानी कि 23 मार्च जो है वो सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में जो है आपकी थीम क्या थी? तो थीम थी हिंदी में कि सही समय पर सही कार्रवाई की जाए। मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? सही समय पर सही कार्रवाई। और अगर इंग्लिश में बात करें तो आपकी क्या थी? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये जो है इस बार की थीम थी 2022 की। ये इंग्लिश में हो गई, वो हिंदी में हो गई। अगला देखते हैं। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन शायद हमने कराया था कल भी। बताइए। मनीष नरवाल, कृष्ण नागर, देवेंद्र झाझरिया या फिर आपका मनोज सरकार, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा शायद कल भी आया था। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन देवेंद्र झाझरिया जो है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इनको जो है भाला फेंक से संबंधित हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि किस खेल खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा भाला फेंकते हुए इनको। नहीं देखा हो तो डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, इनका एक छोटा सा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आपके पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट जो है वो
बन गए हैं। किन्होंने दिया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनके द्वारा जो है ये सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड या फिर आपका बिहार, कौन सा सही होगा? अच्छा प्रश्न है। कागज रहित जो है आपका बताना है भारत की पहली विधानसभा। उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, बिहार। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आंसर नागालैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में नागालैंड से रिलेटेड ऊपर ऐप आई थी ना, तो मैंने बताया था कागज रहित मेन उद्देश्य रखा गया था, तो वो कागज रहित नागालैंड से रिलेटेड है। तो कागज रहित विधानसभा आपकी जब बात होगी तो नागालैंड ने पूरी तरीके से कागज रहित होने के लिए ई विधान एप्लीकेशन मैंने बताया था, नेवा करके जो क्वेश्चन ऊपर आया था, उस कार्यक्रम को लागू किया था और देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है नागालैंड ने। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 114, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? फ्रांस, इटली, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जापान जो है वो सही होगा। भारत और जापान ने जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसकी दिशा में जो है वो समझौते होते हैं उस पर हस्ताक्षर जो है वो किया था। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी जो है उसका विस्तार करने के लिए सहमति जताई थी। तो जापान और भारत ये जो है वो आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा तो जब विश्व गौरैया दिवस था तो वहां पर हमने मार्च 2022 में ही आपको इमेज दिखाई थी गौरैया की, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है पर आपको आसपास बहुत देखने को मिलती हैं। इनके लिए पानी रखिए क्योंकि थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो गई थी। कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर 20 मार्च जो है वो सही होगा। 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, हिंदी में कहते हैं विश्व गौरैया दिवस। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। बात करते हैं अगर इस बार की 2022 की थीम क्या थी, तो थीम थी लव स्पैरो। स्पैरो से प्यार करें, लब नहीं लव, लव स्पैरो, ये जो है इस बार की थीम थी। कहीं कहीं आई लव स्पैरो करके भी दे दिया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 116 कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत ही चर्चित हैं, दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी एस्ले बार्टी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो एस्ले बार्टी हैं ये आपकी दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 25 साल की एज जो है उसमें जो है वो संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की है। 25 साल की उम्र में जो प्रोफेशनल टेनिस है उससे संन्यास लेने का फैसला इन्होंने किया है। कहाँ की है मतलब किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। प्रश्न में लिखा है ना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, तो किस खेल से संबंधित है वो यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपने नाम अवश्य सुना होगा, टेनिस से संबंधित हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं दुनिया की नंबर 1। और अगर बात करें इनके उपलब्धि की, तो इन्होंने जो है 2019 में खिताब जीता था आपका फ्रेंच ओपन। 2021 में इन्होंने जीता था विमल्डन, क्योंकि 20 में तो कोरोना आ गया था। 2022 में इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इतने सारे खिताब हैं इनके नाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 117 कि हाल ही में जारी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी शहर बन गया है?
ढाका, काठमांडू, दिल्ली, बगदाद। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली आपकी राजधानी आई है भारत देश की। और ये रिपोर्ट आईक्यू एयर की जारी की गई है, वो भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली का नाम आया है। सोचिए जितनी राजधानियां होंगी पूरी दुनिया में, उसमें इनकी कितनी लिस्ट में शामिल हुई होंगी, और उनमें से दिल्ली आपसे सबसे प्रदूषित राजधानी में जो है वो आई है। वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इससे पहले भी दिल्ली आया था, क्योंकि दिल्ली जो है ये दूसरी वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी में जो है वो आया है। अगला देखते हैं। सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है। संजय पांडे, अभिनव चंद्रचूड़, अक्षय विधानी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से अभिनव चंद्रचूड़ जो है वो सही होगा। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक जो पुस्तक है अभिनव चंद्रचूड़ की द्वारा जो है वो लिखी गई है। और ये जो है जो सोली सोराबजी हैं, इनकी 92वीं जयंती थी, उसके अवसर पर जो है वो लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। उड़ीसा, असम, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। राज्य ओबीसी आयोग जो है वो गठित करेगी। इसको हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। उड़ीसा, असम, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका राज्य ओबीसी आयोग उड़ीसा नहीं, असम सरकार जो है बी वाला आपका ऑप्शन, इसके द्वारा जो है वो गठन जो है वो किया गया है। और बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 21 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को जो है वो मनाया जाता है, जिसको हम वर्ल्ड टीबी डे भी जो है वो कहते हैं। जो आप फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है जिसमें खांसी वगैरह आती है तो आपका ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर विश्व क्षय रोग 24 मार्च जो है वो सही होगा। और इस बार की यानी 2022 की थीम क्या थी। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो ये इस बार की थीम थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। टीबी को कहीं कहीं तपेदिक लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी का ही नाम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री जो है वो बने। मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। पंजाब में आप जानते हैं कि आपकी सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि बीजेपी योगी राज। तो बचे मणिपुर और उत्तराखंड, इन्हीं में से ही कोई सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपके उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। और ये कौन से नंबर के बने थे। तो 12वें जो है ये सीएम फिर से बने थे। अगला देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। विराट कोहली, अक्षय कुमार, जॉर्ज रसेल या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। प्यूमा ब्रांड के आप देखते हैं ना, शूज आते हैं और भी बहुत सी चीजें आती हैं, तो आपको बताना है कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं इन चारों में, जॉर्ज रसेल जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर 2022 का मार्च माह में जो है वो बनाया गया था। पर अभी हाल ही में दो क्रिकेटर थे भारतीय जिनको जो है इन्हीं प्यूमा ब्रांड जो है उसके रोस्टर के रूप में शामिल किया गया था। एक थे वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। तो उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, ये दो नाम। और अगर आपको ये दिमाग में कंफ्यूज हो एमसी मैरीकॉम का नाम इनसे जुड़ा हुआ है,
तो बिल्कुल जब 2021 का समय था तब एमसी मैरी कॉम और साथ ही साथ युवराज सिंह जो है उनको भी 2021 में बनाया गया था, पर वो सब बदल चुके हैं। जॉर्ज रसल जो है आपके 2022 में बनाए गए हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। केरल की राजधानी जो है आपकी जो तिरुवनंतपुरम है यहीं पर किया गया था। कौन से नंबर का था? तो 26वां जो है वो संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला देखते हैं आपका 124। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सेकंड लास्ट प्रश्न है। 125 लास्ट होगा। कौन सा सही होगा? झारखंड, गोवा, बिहार या उड़ीसा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन बिहार जो है वो सही हो जाएगा। बिहार को मनाया जाता है। बिहार जो है 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है स्थापना दिवस। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 125 लास्ट प्रश्न आपका है। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो है वो बनी है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। उत्तराखंड आपका सही होगा। उत्तराखंड की रितु खंडूरी जो है ये बनी है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। तो आपका ऑप्शन उत्तराखंड सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत जो है उसको कौन सा स्थान जो है वो मिला है? 133 या फिर 134 या फिर 136 या फिर 138? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग सभी जानते हैं आप, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।